पूर्णमासी व्रत कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी देवों को नमन करते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए और शिव पार्वती माँ का ध्यान करते हुए बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय, श्री गणपति महाराज की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। जो चलिए हम शुरू करते हैं। एक समय द्वापर युग में श्री कृष्ण से उनकी माता ने कहा, हे कृष्ण, तुमने समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है और तुम्हें इस लोक के कल्याण की चिंता भी रहती है, अतः मैं आज तुमसे लोकहित के हेतु एक ऐसे व्रत को सुनना चाहती हूँ जिसके करने से स्त्रियों को अकाल विधवा होने का भय न रहे और व्रत का फल समस्त स्त्री पुरुषों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें सुखी और संपत्तिवान बनाने में समर्थ हो। यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया, यह भी विस्तार से समझाकर कहो। हे माता, यह 32 पूर्णिमाओं का व्रत है। भगवान सूर्य ने जिस प्रकार अपने प्रकाश से चंद्रदेव को संसार में अपना प्रकाश देकर प्रकाशित किया है और चंद्रदेव भी अपनी समस्त रोग शोक हरण और औषधि को पैदा करने वाले 16 कलाओं से युक्त होकर इस संसार के लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव उस चंद्रमा के अर्धरूप को अपने मस्तक पर धारण कर माता पार्वती सहित अपने भक्तों को मन मांगा वरदान देते हैं। उसी प्रकार यह 32 पूर्णिमाओं का व्रत स्त्री पुरुषों के निमित्त शास्त्रों में कल्याणकारी बताया गया है। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और अच्छी संतान तथा पुरुषों को रोजगार, धन संपत्ति और सुख प्रदान करने वाला कहा गया। आप जानते हैं कि भगवान आप अपनी शिवा शक्ति सहित संसार के मंगल के मूल हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले उनके जैसा कोई देव नहीं है। ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य में भगवान शिव ही हेर फेर कर सकते हैं। यह व्रत उनको प्रसन्न कर मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला है। यह व्रत सर्वप्रथम कार्तिका नगरी में वैश्य शंकरदास और उनकी पत्नी रूपवती ने किया था। शंकरदास शिव जी का भक्त था, लेकिन उसकी पत्नी को शिव जी की सेवा पूजा भली न लगती थी। शादी के 5-7 वर्ष बाद भी उसकी गोद सोनी थी। एक दिन उस नगर में एक योगी महात्मा आया और वह मंदिर पर रहने लगा। वह नित्य नगर में आता और अपने भोजनादि हेतु भिक्षा ग्रहण किया करता था। वह शंकरदास के मोहल्ले में जब तब भिक्षा लेने के लिए जाता था, किंतु वह उसके घर छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लिया करता। रूपवती योगी की आवाज़ सुनकर द्वार पर भोजन लेकर आती, किंतु योगी भिक्षा ग्रहण न करता और आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार भिक्षा न लेते योगी को कई दिन हो गए। रूपवती को यह बात एक दिन अपने पति शंकरदास को बताई। उसने योगी को आगे रोककर उसके घर भिक्षा न लेने का कारण पूछा तो योगी ने कहा, सेठ जी, कोई विशेष बात तो नहीं है। यही है, बात तो यही है कि तुम निपुते हो और निपुते के यहाँ का अन्न धन पतितों के घर के अन्न धन की भांति भिक्षा में लेना वर्जित है। उसको लेने खाने वाला भी पतित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन बताया गया है। मुझे आपके घर में भिक्षा न लेने का बड़ा दुख है, किंतु क्या करूं, इसी कारण विवश हूँ। आपके घर को छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। योगी से यह बात सुनकर शंकरदास की आंखों में आंसू भर आए। उसने हृदय कंठ से कहा, महाराज, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, इस एक कारण से जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। पता नहीं परमात्मा मुझसे क्यों रुष्ट है। इतना कहकर वह योगी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे योगी जी, आप जब इतनी बात जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं है, और यदि किसी उपाय से हो सकती है तो कृपा कर मुझे बताएं। मैं सभी प्रकार की पूजा पाठ और दान पुण्य जो भी आप कहेंगे करने के लिए तैयार हूँ। योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्य हमारे कर्म फलों का ही लेखा जोखा होता है। गत जन्म में बिल्ली के एक बच्चे की हत्या तुमसे अनजाने में हो गई थी। उसकी माँ बिल्ली ने बहुत दुख माना और उसके दिल से तुम्हारे प्रति बददुआ निकली, जिससे तुम्हारी संतान हो। शंकरदास ने योगीराज के चरण पकड़ लिए और दुखी स्वर में बोला, हे दयालु, आपने मुझे जो मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म की बात बताई, तो आप यह भी जब बताने की कृपा करें कि उस पाप से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊँ और इस जन्म में संतान कैसे मिलेगी। आपकी मुझ पर अति कृपा होगी, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। योगी महाराज जो कुछ सोच समझ कर बोले, शंकरदास, पूर्व जन्म में तुम्हारे दुष्कर्म की सजा तुम्हें मिल गई,
अब संतान पाने के लिए तुम्हें भगवान शिव और पार्वती माता की प्रसन्नता के लिए पूजन करना होगा और अपनी पत्नी के सहित पूजा अर्चना में ध्यान लगाओ। तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी होने के पाप से प्रभाव से दुखी है, उसे शास्त्र वर्णित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। व्रत शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तब वह इस व्रत को माघ की पूर्णिमा से ही प्रारंभ कर दे तो अति उत्तम रहेगा। व्रत दान स्नान की पूर्णिमा के इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वह 32 पूर्णिमा के व्रत का संकल्प कर ले और 32 पूर्णिमाओं का व्रत संतान प्राप्ति के पश्चात भी करती रहे। इन्हें पूर्ण भक्ति के साथ करें और अंत में उद्यापन करके व्रत का पालन कर दे। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह अल्प अवधि 16 वर्ष तक जीवित रह सकेगी। शंकरदास ने कहा, हे स्वामी, आपने यह क्या कह दिया? सांत्वना देकर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? योगी बोले, शंकरदास, मैंने तुम्हारा भविष्य जो देखा वह कह दिया। आगे भगवान शंकर एवं माता पार्वती की कृपा रहेगी। हमारा तुम्हारा इसमें क्या वश चलेगा? इतना कहकर योगीराज अपनी राज चले गए। शंकरदास ने अपनी पत्नी रूपवती से कहा, तुमने योगीराज से सब सुन ही लिया है, अब तुम्हें 32 पूर्णिमाओं वाला व्रत करना है, सो अपनी बहन से इस बारे में सब जानकारी लेना। मैंने देखा है वह यह व्रत किया करती है, मैंने उसके यहाँ इस व्रत की पुस्तक देखी थी। रूपवती के इस प्रकार 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शंकरदास भगवान शिव जी की पूजा अर्चना पहले तो करता ही था, अब वह भली प्रकार से करने लगा। शिव जी के प्रताप से रूपवती को 5 व्रत करने पर ही गर्भाधान की कामना पूर्ण हुई और शंकरदास का व्यापार भी भली प्रकार चलने लगा। योगीराज तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक दिन उस नगरी में आ गए। उन्होंने शंकरदास को अपनी दुकान पर बैठा देखा। उसने दुकान से नीचे आकर योगी जी के चरण पकड़ लिए और बोला, दयालु महाराज, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। रूपवती को भी कुछ माह चढ़ गए हैं। मैं श्री गणेश जी सहित भगवान शिव एवं माता पार्वती की नित्य पूजा करता हूँ और आपको मेरे घर से भिक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आगे योगी महाराज बोले, शंकरदास, ऐसा समय आएगा तो अत्यंत प्रसन्नता होगी। तुम एक काम करना, कल जब तुम मंदिर जाओ तो मंदिर के पास एक आम के पेड़ पर तुम्हें 2 आम लगे दिखेंगे। इस प्रकार अगर ये आम किसी प्रकार भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम उन आमों को भगवान शिव को अर्पित कर देना। पूजा अर्चना समाप्त करने पर घर को जाओ तो एक आम घर को ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यदि पेड़ पर आम लगे ना मिले अथवा वृक्ष से तुम्हारे हाथ आम ना लगे तो समझना तुम्हें एक पुत्री की पिता बनोगे। शंकरदास योगी महाराज की बातों को सोचता हुआ वह योगी अब वहाँ से जा चुका था। अगले दिन वह पूजा अर्चना को मंदिर गया। वहीं पेड़ पर 2 आम लगे देखे। वृक्ष पर चढ़कर आम को पाने की इच्छा जताई और उसके हाथ नहीं आ रहे थे। वह उससे उतनी दूर लगे दिखाई देते जितनी बार वह उसके पास जाता। अंत में थक हार कर जब उसने भगवान गणपति महाराज का ध्यान किया तो आम उसके हाथ आ गए। उन्हें लेकर वह योगीराज की कल्पनानुसार आम को शिवजी भगवान को अर्पण करने लग गया और पूजा के बाद उनमें से एक आम लाकर उसने पत्नी को खिला दिया। भगवान की कृपा समय ऐसे पूरा होने पर उसकी पत्नी रूपवती ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने भवानी रखा, क्योंकि माँ भवानी की कृपा से हुआ था। भवानी जहाँ सुंदर और हष्ट पुष्ट था, वहीं पढ़ने लिखने में भी अव्वल था। समय का पहिया घूमता रहा। रूपवती का 32 पूर्णिमाओं का व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए अभी चल रहा था। हर 32 व्रत की पूर्ति पर उद्यापन करती और व्रत को आने वाले पूर्णिमा से पुनः प्रारंभ कर देती। पिता शंकरदास भी अपने व्रत और श्री गणेश जी और भगवान शंकर को निरंतर जारी रखे हुए था। भवानी को जब 16वां वर्ष लगा तो माता पिता को बड़ी चिंता सताने लगी। एक दिन योगी महाराज पधारे तो शंकरदास और उनकी पत्नी उनके चरणों में गिरकर उनसे बोले, पुत्र के दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगा।
योगीराज ने कहा, बस अब आप पुत्र भवानी को काशी भेज दो, जहाँ वह आचार्य से शेष विद्या अध्ययन कर ले और नित्य काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया करे। योगी महाराज ने उसे बताकर चले गए। शंकर दास ने भवानी को उनके मामा के साथ काशी भेज दिया। दोनों घोड़ों पर सवार हो श्री गणेश जी को मनाकर काशी यात्रा पर चल दिए। रास्ते में जहाँ पड़ाव पड़ता, शिव जी की सेवा ध्यान लगाते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हुए वे एक गांव की धर्मशाला में रुके। धर्मशाला पर एक बारात ठहरी हुई थी। गांव के साहूकार की पुत्री रमा के साथ विवाह होना था। जिस दूल्हे के साथ उसका विवाह होना था, उसकी दुर्घटना में एक आग मारी गई थी। हर समय आग को साफे से ढके रहता था। वर के पिता ने धर्मशाला में भवानी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न द्वाराचार के वक्त इस लड़के को खड़ा कर लिया जाए, फेरों के लिए राजी कर लिया जाए। जब फिर विवाह की रस्म पूरी होने पर वर को बदलकर अपने साथ वधू लेकर चले जाए। उसने भवानी के मामा से बात की। मामा के काफ़ी कहने सुनने के बाद बहुमूल्य वस्तु और आभूषण आदि मिलने पर राजी हो गया और उसने भवानी को भी इसके लिए सहमत कर लिया, क्योंकि उसको कन्यादान की बहुमूल्य वस्तु और आभूषण भी तो मिलेंगे ही। भवानी को वर बनाकर बारात की चढ़त हुई। गांव में वर को देखकर स्त्री पुरुषों ने कहा, दूल्हा तो बहुत सुंदर है। फिर कन्या के घर उसके विवाह की सब रस्में हुई। कन्यादान के पश्चात वर के पिता को भोजन के लिए पूछा तो सब बाराती भोजन करने लगे, पर जनवासे पर पहुंच गए। पर खुशी में इतना डूब गया कि उसने भवानी को खाना खिलाने की फिक्र में था। जब वरनी से देव पूजन कराकर उन्हें एकांत में ले जाया गया, वहाँ भवानी ने अब क्या होगा सोच विचार में भूखा प्यासा दुखी बैठा था और कन्या ने पूछा, आप किस सोच में बैठे हैं? भवानी ने बनावटी हंसी चेहरे पर लाते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। कन्या ने कुछ सोचते हुए कहा, हाय, आपने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। बाराती और आपके परिवारियों ने भी आपको बुला दिया। भवानी ने ऐसा तब सब सच बात वधू को बता दी और जो उसके मामा और वर के पिता के बीच हुई थी। यह सब सुन कन्या बड़ी दुखी हुई, किंतु शीघ्र ही अपने को संयत कर बोली, आप परेशान न हो, पहले आप खाना खाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। खाना खिला चुकने पर रमा ने कहा, विवाह कोई हंसी खेल नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी रहूंगी। अग्नि और समस्त देवताओं को सन्मुख आपको मेरे माता पिता ने मुझे आपको सौंपा है, अतः मैं किसी अन्य के साथ नहीं जाऊंगी। भवानी ने कन्या को अपनी अल्पायु और काशी विद्या अध्ययन की बात बताई। फिर भी वह अपने वचनों पर अडिग रही। बोली, आप जहाँ चाहे जाए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर कन्या को पहना दी और कहा, यदि आप अडिग हैं तो मेरा कहना मानकर एक गमले में पुष्पों का एक पौधा लगाकर उसे सींचा करना। जब मेरा अंतिम दिन होगा, उस दिन वह पेड़ मुरझा जाएगा और आप उस दिन मेरा मरण समझे, किंतु पौधे को फेंकना नहीं। तब जब यह पौधा फिर हरा हो जाए तो समझना मैं जीवित हूँ। कन्या की आंखों में अश्रु भर गए। सुबह उसने वर के पिता के आने पर विदा किया। स्वयं को अपने पिता की सारी इस बातें सच सच बता दी। कन्या का पिता बोला, बेटी, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी विदाई इस वर के साथ नहीं करूँगा। कन्या के पिता ने सब बारातियों को एकत्र कर सारी बातें कही और कन्यादान और विदाई के वक्त विदा करने से मना कर दिया। वर का पिता सारी बारात अपमानित होकर वापस चले गए। भवानी काशी पहुंचकर प्रसिद्ध विद्वान आचार्य के यहाँ अध्ययन करने लगा। उधर उसकी पत्नी भवानी के कहे अनुसार पौधों को सींचती रही और माता शिव पार्वती का ध्यान लगाती रही और पार्वती 40 साल से पाठ करती रही। ऐसे ही समय चलता रहा और एक दिन को घड़ी भी आ गई। जब पौधा मुरझा गया, भवानी को एक सर्प ने डस लिया। उसके मामा ने आचार्य जी के द्वारा उपचार करने के उसे नीम के पत्तों से दबाकर सुरक्षित रख दिया। मामा को उस स्थान पर भगवान शंकर आचार्य जी के बताए मंत्र को आहुति देता हुआ यज्ञ करने लगा। ऐसा करते हुए उसे 3 दिन बीत गए। माता पार्वती और शंकर जी साथ में काशी तुरी में भ्रमण पर निकले थे। जानकारी लेने के पश्चात शिव जी से बोले, स्वामी, यह तो वही लड़का है। उस वैश्य दंपति ने आपकी बहुत सेवा पूजा अर्चना की है और 32 पूर्णिमाओं का व्रत चक्र पूर्ण कर निरंतर करती आ रही है। भोले शंकर शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम्हें मेरे और अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रहता है, किंतु तुम यह भी जानती हो कि विधि के विधान को
कोई नहीं बदल सकता। प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने अपने भाग्य की डोर से बंधे हैं। उनके साथ भाग्य जो खेल खेल रहा है, हमें उसे दखल नहीं देना चाहिए। जब पार्वती बोली, नाथ यदि ऐसा है तो भक्तजन आपकी पूजा क्यों करेंगे? आप तो समस्त देवों में प्रसिद्ध हैं। शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया तुम्हारी बातों ने मुझे बुद्धि की छोटी दिख पड़ती है। ऐसा क्या? उन्होंने त्रिशूल तिरछा किया तो उसकी नोक से एक बूंद टपक पड़ी। जहाँ भवानी नीम के पत्तों में दबा पड़ा था, उसमें कुछ हलचल सी हुई। मामा के मुख से जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकलने लगा। लोगों ने देखा, नीम के पत्तों के बीच भवानी बैठा मुस्कुरा रहा था। वहाँ खड़े सभी भक्त स्त्री पुरुष बच्चों में बड़ा कौतूहल हुआ। 4 दिन से नीम के पत्तों में दबा सो रहा बालक उठ खड़ा हुआ। सबने जोर जोर से भोले बाबा का जयकार लगाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब और प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। मामा ने भवानी को कंधे से पकड़कर उठाया। भवानी मामा से लिपट गया। सभी की आंखों में हर्ष के आंसू थे। जब से रोपा हुआ पौधा मुरझाया था, उसकी पत्नी ने अन्न जल त्याग रखा था। श्री गणेश और माता पार्वती के ध्यान में पूजा में संलग्न रहती थी। जब उसकी दृष्टि पौधे की ओर गई तो उसे हृदय प्रसन्नता से चीख पड़ी। बोली, माँ मेरे पति जीवित हैं। पिताजी मेरे पति जीवित हैं, अब वो जरूर आएंगे। सचमुच एक दिन भवानी अपने मामा के साथ रमा के घर आया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके मुख से निकला, आज तो रमा का दूल्हा काशी से वापस आ रहा है। रमा बड़ी भाग्यवान है। भवानी अपने ससुराल में कुछ दिन बड़ी आवभगत के साथ रहा। एक दिन बहुत सा दान दहेज लेकर रमा को विदा करके मामा के साथ अपने घर ले चला तो गांव वाले उनके गांव के बाहर तक छोड़ने आए। उधर भवानी माता पिता अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित हो रहे थे। मामा बेटे की खबर न मिलने पर एक दिन गांव के लोगों ने बताया, बेटा आपका बेटा मामा के साथ बहू को भी लेकर आ रहा है। सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु जब तक आंखों से न देख ले विश्वास कैसे करें। अगले दिन बेटा भवानी बहू लेकर आ गया। सब गाँव वाले प्रसन्न थे और सब के सर्प से काटने और ठीक होने की घटना सुनी तो उसके भाग्य को सराहने लगे। उस समय अचानक योगीराज महाराज वहाँ पधारे। शंकर दास और पत्नी रूपवती उनके चरणों में गिरे और अपने बेटे बहू से कहा, सुनो यह सब बाबा योगीराज की कृपा का फल है। सुनकर बेटे बहू के चरण से सिर झुकाया और योगीराज बोले, सुनो मेरा नहीं है, 32 पूर्णिमाओं की व्रत की कृपा है। इस व्रत को शंकर दास और रूपवती की जैसा फल मिला है, समस्त व्रत करने वालों को भी। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, संपूर्ण शिव परिवार की जय। श्री कृष्ण जी कहने लगे, यदि इसी प्रकार शंकरदास 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव को करने से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्रियां व्रत को करके अखंड सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है, इनमें कोई संदेह नहीं। माने व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।